गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। लास्ट वीडियो में हमने सुप्रीम कोर्ट स्टार्ट किया था। सुप्रीम कोर्ट यानी कि सर्वोच्च न्यायालय। आज हम डिस्कस करेंगे सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार या शक्तियाँ तथा कार्य। मीन्स जो सुप्रीम कोर्ट है उसका क्षेत्राधिकार क्या है, उसकी शक्तियाँ क्या हैं और उसके कार्य क्या हैं। भारत का जो संविधान है उसमें सुप्रीम कोर्ट यानी कि जो सर्वोच्च न्यायालय है उसको कुछ क्षेत्राधिकार दिए गए हैं, जिसको हम निम्नलिखित रूप में जानते हैं। पहला है प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। सर्वोच्च न्यायालय के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार को निम्नलिखित दो वर्ग में रखा गया। प्रारंभिक क्षेत्राधिकार भी दो प्रकार के होते हैं। पहला है प्रारंभिक एकमेव क्षेत्राधिकार। ध्यान से सुनना इस शब्द को, प्रारंभिक एकमेव क्षेत्राधिकार। सीधा इसको समझेंगे, मतलब ऐसे केसेस जिसकी सुनवाई सिर्फ सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट में ही की जा सकती है, तो ऐसे केसेस जो होते हैं उसको प्रारंभिक एकमेव क्षेत्राधिकार कहा जाता है। प्रारंभिक एकमेव क्षेत्राधिकार का मतलब क्या है? ऐसे केसेस जिसकी सुनवाई सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही कर सकता है, उसके अलावा भारत के किसी भी न्यायालय में इन केसों की सुनवाई नहीं हो सकती है। तो ऐसे केसेस जो होते हैं उनको प्रारंभिक एकमेव क्षेत्राधिकार कहा जाता है। अब ऐसे कौन से केस हैं जिसकी सुनवाई सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही कर सकता है? तो पहला है भारत सरकार। इसकी बात करें ऐसे केसेस जिसकी सुनवाई सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में ही की जा सकती है, तो पहला है भारत सरकार तथा एक या एक से अधिक राज्यों के बीच में विवाद। मान लीजिए कि किसी राज्य सरकार और भारत सरकार के बीच में यानी कि केंद्र सरकार के बीच में कोई विवाद है, या एक से अधिक राज्य, कोई आपस में दो तीन राज्य जो हैं, एक राज्य दो राज्य हैं, आपस में उनका किसी तरह का कोई विवाद है, तो ऐसे केसेस की सुनवाई सिर्फ कहाँ होगी? सुप्रीम कोर्ट में। तो पहला समझ में आ गया, भारत सरकार और किसी राज्य के बीच में विवाद, एक या एक से अधिक राज्यों के बीच में विवाद हो तो उसकी सुनवाई सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में होगी। अगला है भारत सरकार, संघ का कोई राज्य या राज्यों तथा एक या अधिक राज्यों के बीच में विवाद, जैसे केंद्र सरकार और किसी केंद्र शासित प्रदेश के बीच में कोई विवाद हो, किसी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के बीच में विवाद हो, एक से अधिक केंद्र शासित प्रदेश के बीच में विवाद हो, तो ऐसे केसेस की सुनवाई भी कौन करेगा? सिर्फ सुप्रीम कोर्ट। दो या दो से अधिक राज्यों के बीच संवैधानिक विषयों के संबंध में उत्पन्न कोई विवाद, जैसे संविधान से रिलेटेड कोई इशू है और दो राज्यों के बीच में उसके ऊपर किसी तरह का कोई विवाद हो जाता है, तो उसकी सुनवाई भी कौन करेगा? भारत का सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट। तो इस तरह से ऐसे केस जिसकी सुनवाई सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में ही की जा सकती है उसको कहा जाता है प्रारंभिक एकमेव क्षेत्राधिकार। तो प्रारंभिक एकमेव क्षेत्राधिकार के बाद में है प्रारंभिक समवर्ती क्षेत्राधिकार। समवर्ती क्षेत्राधिकार संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों को लागू करने के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय के साथ साथ उच्च न्यायालय को भी अधिकार प्रदान किया गए हैं। अतः मौलिक अधिकारों के उल्लंघन से संबंधित जो विवाद हैं वे चाहे तो पहले किसी राज्य के उच्च न्यायालय में और चाहे तो सीधे सर्वोच्च न्यायालय में उपस्थित किए जा सकते हैं। जैसे हमारे संविधान में भारत के नागरिकों को कुछ मूल अधिकार दिए गए हैं। वर्तमान में कितने? 6-7 थे, लेकिन संपत्ति का जो मूल अधिकार था उसको हटा दिया, इसलिए वर्तमान में भारतीय नागरिकों के पास में 6 मौलिक अधिकार हैं। अगर किसी भारतीय नागरिक का मौलिक अधिकारों का हनन होता है या मौलिक अधिकारों का शोषण किया जाता है, तो उस कंडीशन में वो व्यक्ति चाहे तो सीधा सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकता है या चाहे तो उस राज्य के जो उच्च न्यायालय हैं उसमें भी जा सकता है, क्योंकि मौलिक अधिकारों से संबंधित सुनवाई करने का जो अधिकार है वो भारत के संविधान ने उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों को दिए हैं। उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट और उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट। तो मौलिक अधिकारों से संबंधित जो सुनवाई होगी वह भारत के उच्च न्यायालय, किसी भी राज्य के उच्च न्यायालय या सीधे सुप्रीम कोर्ट यानी कि सर्वोच्च न्यायालय में भी की जा सकती है। हो गया। अगला है अपीलीय क्षेत्राधिकार। सर्वोच्च न्यायालय को प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के साथ साथ संविधान ने अपीलीय क्षेत्राधिकार भी प्रदान किए हैं और यह भारत का अंतिम अपीलीय न्यायालय है। ठीक लगाना है, अंतिम अपीलीय न्यायालय मतलब सर्वोच्च न्यायालय के बाद में आप और कहीं पर भी अपील नहीं कर सकते। अंतिम अपील जो है वो आप कहाँ कर सकते हो? सर्वोच्च न्यायालय में। उसे समस्त राज्यों के उच्च न्यायालयों के निर्णय के विरुद्ध अपील सुनने का अधिकार है। मतलब भारत के जितने भी हाई कोर्ट हैं, अगर उनके द्वारा कोई फैसले लिए जाते हैं तो उन फैसलों की सुनवाई भी सुप्रीम कोर्ट में की जा सकती है। सर्वोच्च न्यायालय के अपीली क्षेत्राधिकार को निम्न 4 वर्गों में विभाजित किया गया है: संवैधानिक, दीवानी, फौजदारी व विशिष्ट। पहला है संवैधानिक। संविधान के अनुच्छेद 132 के अनुसार यदि उच्च न्यायालय यह प्रमाणित कर दे कि विवाद में संविधान की व्याख्या से संबंधित कानून का कोई महत्वपूर्ण प्रश्न चिन्हित है
तो उच्च न्यायालय के निर्णय की अपील सर्वोच्च न्यायालय में की जा सकती है। मतलब संविधान के अनुच्छेद 132 में ये लिखा हुआ है कि अगर कोई हाईकोर्ट इस बात को ये प्रमाणित कर दे कि उसके पास में जो भी विवाद आया है वो विवाद जो है वो संविधान से संबंधित है, तो संविधान के ऊपर डिसीजन लेने का, संविधान की व्याख्या करने का जो अधिकार दिया गया है वो सुप्रीम कोर्ट को दिया गया है। अगर हाई कोर्ट ये मान ले कि उसके पास में जो केस आया है वो संविधान से संबंधित है, तो वो केस जो है उसकी सुनवाई कहाँ होगी? सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि संविधान की व्याख्या करने का अधिकार किसको दिया गया है संविधान में? सिर्फ सुप्रीम कोर्ट। अगला है दीवानी। इस संबंध में मूल संविधान के अंतर्गत यह व्यवस्था की गई थी कि उच्च न्यायालय से सर्वोच्च न्यायालय में केवल ऐसे ही दीवानी विवादों की अपील की जा सकती थी जिसमें विवादग्रस्त राशि 20,000 रुपये से अधिक हो। पहले ये क्या प्रावधान था कि अगर आपको हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में जाना है तो ऐसे केसेस ही ले जा सकते हो जिस विवाद की राशि मतलब एक अनुमान राशि 20,000 रुपये से अधिक हो। किंतु 1973 में हुए 30वें संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 133 को संशोधन कर उक्त धनराशि की सीमा 20,000 हटाते हुए अब यह निश्चित किया गया है कि सभी दीवानी विवादों की अपील सर्वोच्च न्यायालय में की जा सकती है। मतलब अगर कोई दीवानी विवाद है और उसको हाई कोर्ट के द्वारा कोई डिसीजन लिया गया है और हाई कोर्ट के जो निर्णय है उससे अगर वो व्यक्ति खुश नहीं है तो वो ऐसे सारे केसेस जो हैं उसको सुप्रीम कोर्ट में उसके खिलाफ अपील कर सकता है। फौजदारी के क्षेत्र में उन विवादों में उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है। उच्च न्यायालय ने नीचे के न्यायालय के ऐसे किसी निर्णय को रद्द करके अभियुक्त को मृत्युदंड दे दिया हो जिसमें नीचे के न्यायालय ने अभियुक्त को अपराध मुक्त कर दिया था। मतलब अगर कोई फौजदारी केस है और किसी निचले न्यायालय ने उस व्यक्ति को अपराध मुक्त कर दिया था, यानी कि इसको बाइज्जत बरी कर दिया था, लेकिन हाईकोर्ट में उस व्यक्ति को मृत्युदंड दे दिया गया है, तो जब हाईकोर्ट ने उसको मृत्युदंड दिया है और निचली अदालत ने उसको अपराध मुक्त घोषित किया है तो ऐसे केसेस को आप सुप्रीम कोर्ट में ले जा सकते हैं। अगला, उच्च न्यायालय ने नीचे के न्यायालय में चल रही किसी विवाद को अपने यहाँ लेकर अभियुक्त को मृत्युदंड दे दिया है। अगर किसी सेशन कोर्ट में निचली अदालत में अगर कोई केस चल रहा है और हाई कोर्ट ने वो केस अपने पास मंगा कर उस व्यक्ति को मृत्युदंड की सज़ा सुना दी, तो भी वह व्यक्ति जो है वह इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकता है। उच्च न्यायालय यह प्रमाणित कर दे कि मामला सर्वोच्च न्यायालय में अपील के योग्य है। अगर कोई हाई कोर्ट ये मान ले कि उसके पास ये जो केस आया है वह उसके अंतर्गत नहीं आता है, उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है, ये सुप्रीम कोर्ट का मामला है, तो ऐसे केसेस की सुनवाई भी सुप्रीम कोर्ट में की जाएगी। नेक्स्ट है विशिष्ट केसेस। कुछ ऐसे मामले हो सकते हैं जो उपयुक्त श्रेणी में नहीं आते हैं लेकिन जिनमें सर्वोच्च न्यायालय का हस्तक्षेप आवश्यक हो सकता है। अतः अनुच्छेद 135 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय को अधिकार दिया गया है कि सैनिक न्यायालय को छोड़कर वह भारत के अन्य किसी न्यायालय अथवा न्यायमंडल के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में अपील करने की अनुमति प्रदान करे। मतलब विशिष्ट केसेस ऊपर लिखे हुए अगर कोई भी कंडीशन नहीं है तो सैनिक न्यायालय को छोड़कर अन्य किसी भी न्यायालय में अगर उसके खिलाफ केस चल रहा है और वह व्यक्ति चाहे तो उसको सुप्रीम कोर्ट में उसके खिलाफ अपील कर सकता है।